तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से। Once again, welcome back in my new YouTube channel named as Awesome Twilight. I am Sumit Kumar Goswami, the director of Awesome Twilight, and I am going to analyze the poem of William Wordsworth, named as A Slumber Did My Spirit Feel. He had written this poem in 1798 and published in 1801 in his book Lucy Poems. According to me, we are going to discuss about the laureate of William Wordsworth, that 7th 4 1772. Here his laureate will be between 7th April 1770 to 23rd April 1850. It means that he has lived near about 80 years, and we are going to analyze the poem of William Wordsworth, who is known as the nature's poet, and I am going to analyze this poem in Hindi. A slumber did my spirit feel. I had no human fear. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly fears. यह एक तरह की कविता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, जिसे 1798 में लिखा गया था और 1801 ईस्वी में इसे पब्लिश किया गया था। और यह जो पोयम है, ये फुली डेडिकेटेड है किसे? विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलवेड, यानी कि उनकी प्रेमिका लूसी, जो उनके रहते में उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि लूसी जो है वो डेथ कर चुकी हैं, और उन्हीं की याद में ये जो पोएट है, इनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्हीं ने यह पोएम उनको डेडिकेट करते हुए लिखा है। और इसकी पोएम के जो संग्रह, उसे हम लूसी पोएम्स के अंतर्गत में पढ़ सकते हैं। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वह अंग्रेजी मीन्स इंग्लैंड के बहुत ही बड़े पोएट हुआ करते थे। इन्हें लोग प्रकृति के पुजारी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेचर्स पोएट। ठीक है, तो ये कहते हैं यहाँ पे ए स्लम्बर डिड माई, ए स्लम्बर, स्लम्बर का अर्थ हो गया ये कि एक डीप स्लीप, जो एकदम डीप स्लीप होती है ना, यानी कि जो एकदम मौत वाली जो स्लीप होती है, जिसने सारे आत्माओं को, यानी कि उनकी आत्मा को सील कर दिया है, एक तरह से अंतर में, उनके अंतर मन में बंद कर दिया है। आई हैव नो ह्यूमन फियर, अब उन्हें कोई भी डर नहीं है जो कि मानव डरा करता है। ठीक है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, उसे ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरह की चीजों को फील तक, यानी कि महसूस तक नहीं कर सकती है। द टच ऑफ अर्थली फियर, और जो भी हमारी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड जो भी महसूस करने की जो क्षमताएं होती है, और उसे उस चीज की जो भी डरावनी वस्तुएं होती है, उससे अब सारा नाता रिश्ता सब कुछ टूट के धरा रह गया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बिलवेड है वो अब मर चुकी हैं और वह दफनाई जा चुके हैं। ये हम सेकेंड लाइन में एंटर करते हुए ये पाते हैं कि नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, उनके अंदर में किसी भी तरह का मोशन, किसी भी तरह की गति नहीं है अभी। नो फोर्स, किसी भी तरह का बल नहीं है अभी। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, वह नहीं अब कभी सुन पाती है, ना ही कभी किसी को देख ही पाती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स का अर्थ हो गया आपको, वह अपने ताबूत, यानी कि जो कॉफिन होते हैं, उनमें ये रोल्ड अप हो चुकी हैं और पृथ्वी के
पृथ्वी के अंदर गाड़ी जा चुकी हैं और कुछ समय के बाद वह वहाँ के रॉक्स में मिल जाएंगी, रॉक्स से फिर स्टोन्स में बदल जाएंगे और फिर उसके ऊपर पेड़ के पेड़ जम जाएंगे। आइए अब हम इनके देखते हैं, इनके कुछ पोएटिक स्कीम्स, है ना। यहाँ पे पोएटिक स्कीम्स के बारे में, या फिर इसको पोएटिक डिवाइसेस आप मान लीजिए, डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पहला पोएटिक डिवाइस क्या निकल के आता है। यहाँ पे देखिएगा ये एस साउंड का द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील, यहाँ पे एस साउंड का रिपीटेशन है ना। तो यह एक तरह से अलिट्रेशन हो गया, ये तो पहला पोएटिक डिवाइस हो गया, है ना। क्योंकि अलिट्रेशन को ऐसा माना जाता है, द रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड और सिलेबल, ठीक है। अब सेकेंड डिवाइस हो जाता है इसमें, है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमा है, सेमीकोलन, कोलन एंड हियर इज द फुल स्टॉप। इट मींस क्या है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है और ये सेंटेंस इस सेंटेंस से, और ये एक पूरा सेंटेंस हो रहा है, ये फर्स्ट रो टू फोर्थ रो, है ना। इसलिए ये क्या हो गया, इंजॉयमेंट मैंने पहले ही बताया था, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था इंजॉयमेंट के बारे में, वो क्या होता है, ठीक है। अब इसके हम राइमिंग स्कीम के ऊपर देख लेते हैं। अगर हम थर्ड पार्ट अगर हम डिस्कस करते हैं राइमिंग स्कीम के बारे में, नहीं, हाँ चलिए राइमिंग स्कीम जान ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसे अगर ए माना है तो इसे बी मानेंगे, ठीक है। तो फिर ये तो ए ही आ रहा है ना, और ये फिर बी आ रहा है। उसी तरह ये आप बी मानेंगे, फिर इसे डी मानेंगे, फिर ये सी ही होगा और ये डी ही होगा, क्योंकि लास्ट विल बी वेरी टू सेकेंड लास्ट इन बोथ द राइमिंग स्कीम, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम हमारी हो गई ए बी, ठीक है। और इसमें एक और चीज आता है, ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे इस फोर्थ वाले में, यहाँ पे ओ साउंड का, यहाँ पे रोल्ड अप और यहाँ पे ओ साउंड का रिपीटेशन है, तो ये आपको एक तरह से एसोनेंस हो गया ना, ये एसोनेंस है, ठीक है। और एसोनेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंड को 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यही जो 4 टाइप के सिलेबल्स है, इन्हीं तरह के राइमिंग और पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोएट्री में। और इस तरह से हमारा ये पोएट्री सेक्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना